तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ हाल ही में रिलीज हुई एक फोक हॉरर मूवी को जिसका नाम है मैन। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एलेक्स गार्लैंड ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.2 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये जो मूवी है ना वो बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक देखना, ढेर सारी थ्योरीज वगैरह मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हार्पर को जो कि अपने घर पर थी और बहुत परेशान थी, साथ ही उसे हल्की सी चोट भी लगी हुई थी। वो अब अपनी विंडो के पास में जाती है और बाहर देखने पर उसका हस्बैंड जेम्स टेरेस से नीचे गिरता हुआ उसको दिखाई देता है, जिससे जेम्स की डेथ हो जाती है और इसी के साथ में सीन यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। अब कुछ हफ्तों के बाद में हम देखते हैं हार्पर को जो कि कंट्री साइड आई हुई थी एक जगह अकेले वेकेशन मनाने के लिए। अब वो वहाँ पर लैंडलॉर्ड जेफरी से मिलती है और वो उसको पूरा कर दिखाता है। जेफरी बहुत ही नाइस पर्सन होता है और वो हार्पर को घर दिखाते हुए उसे थोड़ी बहुत बात करता है। और हार्पर ने घर के बाहर एक ट्री से एक एप्पल तोड़कर खा लिया था, तो जेफरी उससे बोलता है कि ये फॉरबिडन फ्रूट है, तो हार्पर इसको ना खाए। लेकिन बाद में वो ये बोलता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। अब वो लोग पूरा घर देखते हैं और जेफरी उसे सारे रूल्स बता देता है और उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है, तो वो ये बताती है कि उसके हस्बैंड के साथ में उसका डिवोर्स हो गया है, जिस पर जेफरी का रिएक्शन थोड़ा अजीब सा था। खैर अब जेफरी हर चीज समझाकर वहां से चला जाता है और हार्पर थोड़ी देर के बाद में अपनी फ्रेंड राइली को कॉल करती है। हार्पर राइली को कॉल करके लोकेशन के बारे में बताती है जो कि उसे बहुत ही पसंद आई थी। ये विलेज और यहाँ का जो माहौल था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और जेम्स के बारे में पूछने पर वो बोल देती है कि उसने ओनर को झूठ बोला है कि उनका डिवोर्स हो गया है। वो और राइली थोड़ी बात करती हैं और साथ में थोड़ा सा हंसी मजाक करती हैं, लेकिन सडनली हार्पर की स्क्रीन ग्लिच करने लगती है और उसको कोई अजीब सा फेस कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देता है, जिससे कि वो थोड़ा सा परेशान हो जाती है, लेकिन वो उसको एक सर्वर इशू समझकर इग्नोर कर देती है। कुछ ही देर के बाद में हार्पर अपना सामान निकालने लगती है और वो पुरानी बातों के बारे में सोचती है और उसके साथ में ही हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक में हार्पर और जेम्स के बीच में झगड़ा हो रहा था और ये झगड़ा हमेशा से ही उनकी मैरिज में था, जिससे कि उनकी मैरिज जो थी वो एक टॉक्सिक मैरिज बन गई थी। हार्पर जेम्स से बोलती है कि उसने डिसाइड कर लिया है डिवोर्स लेने के लिए और अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं ले जा सकती, जिस पर जेम्स ये बोलता है कि वो ऐसा नहीं कर सकती और अगर उसने ऐसा किया तो जेम्स सुसाइड कर लेगा, जिसको सुनकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे ये जेम्स का हमेशा का ही था, क्योंकि अलग होने की बात पर वो खुद को मारने की धमकी दिया करता था और साथ रहने पर तो झगड़े होते ही रहते थे। अब हार्पर उससे बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि इससे हार्पर की जिंदगी और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। साथ ही साथ ये दुख भी उसकी जिंदगी के साथ में जुड़ जाएगा, जो कि सहना बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन जेम्स अपनी बात पर अड़ा रहता है और उनका झगड़ा चलता रहता है। खैर मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हार्पर ये सब याद करके परेशान हो जाती है और दुखी भी थी, क्योंकि जेम्स मर चुका है और हार्पर के नसीब में एक और दुख बंध गया है, जिससे कि वो अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी। अब वो अपना मूड ठीक करने के लिए वुड्स में जाती है वॉक करने के लिए और नेचर के बीच आकर अब उसको थोड़ी बहुत राहत मिलती है। खैर वो एक टनल के पास में पहुंच जाती है, जिसके पास आकर वो मस्ती में स्क्रीम करती है, जो कि इको क्रिएट कर रहा था और इससे उसको काफी खुशी मिलती है। लेकिन तभी वो ये देखती है कि टनल की दूसरी साइड से कोई उसको देख रहा था और वो उसकी साइड भागकर आने लगता है और वो वहां से भाग जाती है। अब भागते भागते वो एक क्लोज टनल के पास में पहुंच जाती है और ये जगह उसको पहली वाली टनल की तरह ही लग रही थी और वहां से दूसरी ओर चली जाती है। खैर वो थोड़े खुले मैदान में आती है और रिलैक्स होती है और राइली को यहाँ के नेचर की फोटो भेजने के लिए एक पिक्चर क्लिक करती है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर खड़े हुए एक नेकेड आदमी पर पड़ती है और अब वो अनकंफर्टेबल होकर वहां से घर चली जाती है। अब घर आकर नहाते टाइम फिर से हार्पर को जेम्स के डेथ के विजन्स आते हैं, जहाँ पर बिल्डिंग से गिरने के बाद में जेम्स की लाश नीचे पड़ी हुई थी और हार्पर उसके पास में गई थी। खैर कुछ ही देर के बाद में वो अपना काम करने लगती है और हम उसके घर के बाहर उसी नेकेड आदमी को देखते हैं, जो कि कुछ टाइम पहले हार्पर को खुले मैदान में दिखा था और हार्पर के घर के आसपास वो घूमने लगता है। हार्पर अपने काम में बिजी थी और उसी बीच उसे राइली का कॉल आता है और वो उसको घर की लाइव वीडियो दिखाने लगती है कि तभी उसकी नजर उस नेकेड आदमी पर पड़ जाती है। हार्पर अब थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी और वो पुलिस को कॉल करती है हेल्प के लिए। साथ ही साथ वो आदमी घर के अंदर आने की भी कोशिश करता है। अब हम एक और फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर हार्पर राइली को जेम्स के बारे में बताती है कि वो कितना झगड़ा करता है और हार्पर अब बिल्कुल भी खुश नहीं है। लेकिन तभी जेम्स वहां पर आ जाता है और उसका फोन छीन लेता है। जेम्स अब इस चीज पर भी झगड़ने लगता है कि वो अपनी फ्रेंड को इन सब के बारे में क्यों बता रही है और बातों ही बातों में गुस्से में हार्पर को वो पंच कर देता है, जिससे वो गिर जाती है। सीन अब वापस प्रेजेंट टाइम में आता है और हार्पर घर के बाहर खड़ी थी, जहाँ पर अब पुलिस आ गई थी और उन्होंने नेकेड आदमी को अरेस्ट कर लिया था। कुछ ही देर के बाद में पुलिस वुमेन जो होती है वो हार्पर से थोड़ी बहुत बात करती है और उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करती है, जहाँ पर हार्पर ये बोलती है कि ये आदमी उसको पहले भी दिखा था वुड्स में और वो उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ
गया और हार्पर इससे बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, जिस पर पुलिस ऑफिसर ये बोलती है कि हार्पर का डरना बिल्कुल जायज है। लेकिन वो आदमी दिखने में बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था, क्योंकि ना तो उसने हाथ पैर चलाए और ना ही कुछ बोला, और वो थोड़ा सा कंफ्यूज भी नजर आ रहा था, जैसे कि उसको कुछ पता ही ना हो। साथ ही साथ उसके अंदर से काफी बदबू भी आ रही थी, जैसे पता नहीं वो कब से वुड्स के अंदर घूम रहा है। पुलिस ऑफिसर यहाँ पर हार्पर को परेशान ना होने के लिए कहती है, जिसे सुनकर हार्पर रिलैक्स हो जाती है। खैर अब वो रायली को इस हादसे के बारे में बताती है, जिसको सुनकर रायली भी थोड़ी सी परेशान हो जाती है, लेकिन हार्पर उसको ये बोलती है कि टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, वो आदमी बिल्कुल हार्मलेस था और अब वो भी यहाँ पर आसपास घूमने जा रही है, क्योंकि ये जगह काफी सुंदर है। और इसको सुनकर रायली थोड़ी सी रिलैक्स होती है। अब हार्पर आसपास घूमते हुए चर्च पहुंच जाती है और अंदर जाने पर उसे एक पत्थर का एक बड़ा सा स्कल्पचर मिलता है, जिस पर एक साइड एक चेहरे की आकृति बनी हुई थी, और ये स्पेसिफिकली ग्रीन मैन है, जो कि रीबर्थ और स्प्रिंग को दर्शाता है। साथ ही साथ पत्थर की दूसरी साइड भी एक फिगर बनी हुई थी, जो कि फीमेल की तरह लग रही थी दिखने में, और इसका मीनिंग मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। अब हार्पर चर्च में बैठ जाती है और फिर पुरानी बातों के बारे में सोचने लगती है, और हम फ्लैशबैक देखते हैं कि जेम्स पंच करने के बाद में तुरंत ही शर्मिंदा हो गया था और वो उससे माफी भी मांगता है, लेकिन हार्पर को ये बहुत बुरा लगता है और वो उसे गुस्से में घर से निकाल देती है, जिसके बाद ही जेम्स टेरेस पर गया और सब कुछ हुआ, यानी कि जेम्स की डेथ। अब हार्पर तब से ही टूट गई थी। अब मूवी प्रेजेंट टाइम में आती है और हार्पर अपने दुख को प्रोसेस करती है और स्क्रीम करते हुए रोने लगती है, जिसको पास में खड़ा हुआ एक व्यक्ति वाइकर देख रहा था। अब हार्पर चर्च से बाहर जाती है और उसे एक बच्चा सैमी मिलता है, जो कि हार्पर को अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने के लिए बोलता है, जिस पर वो मना कर देती है और वो बच्चा उसे गाली देने लगता है। वाइकर आकर उस बच्चे को वहां से भगा देता है और हार्पर से बात करने लगता है। वो अब ये सारी बातें वाइकर को बताती है जो भी उसके साथ में हुई थी, और बोलती है कि उस दिन जेम्स को घर से उसने निकाल दिया था और फिर जेम्स टेरेस पर गया और वो फिसल गया, या फिर सच में ही उसने सुसाइड कर लिया, क्या पता। लेकिन अब ये एक ऐसा दर्द है जो कि हार्पर के साथ में जुड़ गया है और वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। खैर वाइकर अब उसको थोड़ी बहुत अच्छी बातें समझाता है, लेकिन तभी वो हार्पर को ये बोलता है कि उसको दुखी होना चाहिए, क्योंकि उसने ही जेम्स को घर से निकाला था। वो ये बोलता है कि मर्द औरतों पर हाथ उठाते हैं, उनको मारते हैं और ये कोई गुनाह तो नहीं है, और उस दिन जेम्स के हाथों हिट होने के बाद भी हार्पर को उसे माफ कर देना चाहिए था और उसे एक मौका देना चाहिए था, और जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ और सिर्फ हार्पर की ही गलती है। और ये स्टेटमेंट सुनकर हार्पर को बहुत ही अजीब लगता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है, और ये जो स्टेटमेंट वाइकर ने दी थी वो बिल्कुल गलत थी। खैर तभी हम वाइकर को देखते हैं, जो कि लिप बाम लगाता है और थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है। जिसके बाद में जंगल में अंडरग्राउंड के अंदर एक नेकेड आदमी को दिखाया जाता है, जिसके चेहरे और बॉडी पर थोड़े थोड़े कट मार्क्स थे, और वो अपने माथे पर एक कट लगाकर वहां पर एक लीफ लगा लेता है, यानी कि एक पत्ता। अब हम देखते हैं जेफरी को, जो कि एक बार में बैठा हुआ था, और हार्पर भी वहां पर आती है और वो दोनों थोड़ी बहुत बात करने लगते हैं। अब पुलिसमैन जिसने सुबह हार्पर के घर से उस नेकेड मैन को अरेस्ट किया था वो भी वहां पर आता है, और वो तीनों आपस में बात करते हैं, जहां पर पुलिसमैन बताता है कि उसने उस नेकेड आदमी को रिलीज कर दिया है, जिसको सुनकर हार्पर को थोड़ा सा शॉक लगता है कि ऐसे कैसे उसको रिहा कर दिया गया। लाइक एक नेकेड आदमी एक औरत के घर पर ऐसे ही घुस गया, ये नॉर्मल बात तो नहीं थी। पुलिसमैन ये बोलता है कि उस आदमी ने कुछ किया तो नहीं था ना, अगर करता तो देखा जाता, और इसलिए ही उसको छोड़ दिया गया है। और हार्पर को ये स्टेटमेंट और भी बुरी लगती है। हार्पर अब घर पर आती है और उसका मूड बहुत ही खराब हो चुका था, तो वो रायली को आज के हादसे के बारे में बताती है और बोलती है कि अब उसका मन यहाँ पर लग ही नहीं रहा है और वो जाना चाहती है, जिस पर रायली उसको बोलती है कि हार्पर यहाँ पर अपनी लाइफ को ठीक करने, अपनी प्रॉब्लम्स को खत्म करने आई थी, और इन छोटी मोटी बातों को वो इग्नोर करे, और वो खुद ही वहां पर आ रही है और उसको वहां पर आने में 3 घंटे लगेंगे, जिसके बाद में वो दोनों ही कहीं घूमने चली जाएंगी और हर चीज से निपट लेंगी। हार्पर अब रायली को एड्रेस बताने लगती है, लेकिन बार बार फोन अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो रहा था और हार्पर अपनी लाइव लोकेशन ही उसको शेयर कर देती है। अब हार्पर नोटिस करती है कि घर के बाहर की लाइट्स अपने आप ही ऑन ऑफ हो रही थी, और वो बाहर देखती है तो पुलिसमैन वहां पर खड़ा हुआ था, और वो बाहर जाकर पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो सडनली ही वो पुलिसमैन गायब हो जाता है। अब हार्पर देखती है कि फॉरबिडन फ्रूट के ट्री से सारे फ्रूट जमीन पर गिरने लगते हैं और वो इससे परेशान हो जाती है कि तभी एक आदमी उसकी ओर भागते हुए आता है और वो घर में जाकर डोर को लॉक कर लेती है। हार्पर घर में छुप जाती है और वो आदमी घर में घुसने की कोशिश करने लगता है और वो उससे बचते हुए एक नाइफ लेकर आगे जाती है, लेकिन तभी मेन डोर से जेफरी घर में आ जाता है। वो पूछता है कि आखिर हुआ क्या है, उसने तोड़ फोड़ की आवाज सुनी थी, और हार्पर बताती है कि कोई ब्रेक इन करने की कोशिश कर रहा था घर के अंदर। जेफरी सब जगह ढूंढने लगता है, देखने लगता है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं मिलता। वो गार्डन में भी हार्पर के साथ में जाकर देखता है तो भी वहां पर कोई नहीं था, लेकिन सडनली ही जेफरी भी वहां से गायब हो जाता है और उसकी जगह पर एक नेकेड मैन हार्पर के सामने था। नेकेड मैन हार्पर पर कुछ स्प्रिंकल करता है और हार्पर हिप्नोटाइज होने लगती है। उसकी जिंदगी का ट्रॉमा उसके दिमाग में चलने लगता
है, लेकिन वो खुद को संभाल कर घर के अंदर चली जाती है। हार्पर के पास में अब वो नेकेड मैन आता है और घर की वेंट से अपने हाथ हार्पर की ओर बढ़ाता है, लेकिन हार्पर खुद को होश में ले आती है और उसके हाथ पर स्टैब कर देती है और नेकेड मैन अपना हाथ बाहर खींच लेता है, जिससे कि उसका हाथ जो होता है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है और लटकने लगता है। हार्पर अब घर के अंदर जाती है तो उसे सैमी यानी कि वही चर्च वाला बच्चा मिलता है और वो हार्पर के साथ में हाइड एंड सीक खेलने के लिए जबरदस्ती करने लगता है। हार्पर उसकी बात मान जाती है और डरते हुए दूसरे रूम में काउंट करने लगती है, लेकिन तभी कोई और आदमी घर में आता है और हार्पर की ओर बढ़ने लगता है, जिससे बचकर वो भागती है और एक रूम के अंदर छुपती है। अब उसी रूम के अंदर अचानक से ही वाइकर आ जाता है और यहाँ पर एक खास चीज नोटिस करने वाली थी कि ये जो कट ग्रीन मैन के हाथ पर लगा हुआ था ना, और उसका हाथ 2 टुकड़ों में जो हो गया था, वही सेम कट हर मैन के हाथ पर था, चाहे सैमी हो, वाइकर हो या फिर कोई भी आदमी वहां पर आ रहा हो। यहाँ पर अब वाइकर हार्पर से गलत गलत बातें बोलने लगता है कि वो एक ग्रीडी लेडी है और उसने उसको हर एक सेक्सुअल पोजीशन के अंदर देखा है और वो इसके बारे में ही सोचता है और ब्यूटी यानी कि वुमेन या तो डिस्ट्रॉय होने के लिए बनती है या फिर करने के लिए। वाइकर अब यहाँ पर हार्पर के साथ में जबरदस्ती करने लगता है और वो उसको स्टैब करके वहां से भाग जाती है। वो अपनी कार से वहां से भागने लगती है, लेकिन रास्ते में उससे जेफरी मिलता है जो कि कार से हिट हो जाता है, लेकिन फिर जेफरी हार्पर को कार से बाहर निकाल देता है और वापस लाकर उसको ही कुचलने लगता है, लेकिन वो खुद को बचा लेती है और कार वॉल से जाकर क्रैश हो जाती है। अब वो नेकेड मैन वहां पर आता है जिसका चेहरा ग्रीन हो गया था, यानी कि नेचर की तरह, और वो पूरी तरह ग्रीन मैन के जैसा बन गया था, यानी कि चर्च के अंदर जो स्टैचू दिखाई दिया था ना, बिल्कुल वही। खैर अब वो हार्पर की ओर बढ़ने लगता है और प्रेग्नेंट होने लगता है। जी हाँ, और वो फुल प्रेग्नेंट होकर एक न्यू मैन को जन्म देता है और फिर वो मैन जो होता है वो एक और आदमी को जन्म देता है और ऐसा ही चलता रहता है, जो कि कम से कम 6 बार होता है। और ऐसे ही कर कर 6 मैन वहां पर निकलते हैं, जैसे कि सैमी, वाइकर, पुलिसमैन इत्यादि। सिंपल भाषा में कहूँ तो जन्म देने के बाद में जो जन्म देने वाला होता है उसकी जान चली जाती है और उसके बाद में नेक्स्ट मैन कंटिन्यू करता है इस तरह से। अब इससे डिस्टर्ब होकर हार्पर घर के अंदर जाती है और एक मैन उसके पीछे आता है और रोने लगता है और फाइनली उस आदमी से जेम्स जन्म लेता है। जेम्स ये बोलता है कि सब ठीक था, फिर अचानक से बदल गया और अब वो तो मर ही चुका है, उसकी हड्डियां टूट गई थी, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स क्रश हो गए थे और ये हार्पर ने किया है। हार्पर पूछती है कि आखिर वो चाहता क्या है, जिस पर वो ये बोलता है कि सिर्फ उसका प्यार, और हार्पर इससे एग्री करती है। अब मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम हार्पर को गार्डन में बैठे हुए देखते हैं और राइली उसके पास में पहुंच जाती है और हार्पर अपने हाथ में एक लीफ को लिए हुए बैठी हुई थी और वो राइली को देखकर स्माइल करती है और वो इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैन मूवी की कहानी। अब मैं आपको यहाँ पर ढेर सारी थियोरीज एक्सप्लेन करता हूँ। तो मूवी के एंडिंग में हमने देखा कि फाइनल मैन यानी कि जेम्स पैदा होता है और वो हार्पर से बोलता है कि वो सिर्फ उसका प्यार चाहता है, और पहली थ्योरी यहाँ पर ये निकल कर आती है कि ये जो भी था वो हार्पर की इमेजिनेशन थी, क्योंकि उसके अंदर एक गिल्ट था जेम्स की डेथ का और उसके अंदर आदमियों को लेकर एक भावना थी कि वो एक जैसे होते हैं और सब लोग जो उसको दिखे कंट्री साइड में वो सब सेम थे। साथ ही साथ उनके घाव रैंडम नहीं थे, वो जेम्स की डेथ के वक्त उसको लगने वाले घाव सभी मैन के अंदर हमने देखे थे। जैसे कि जेम्स का हाथ कट जाना तो ये भी बाकी मैन के अंदर था, उसका पैर टूटना वो भी दूसरे मैन के अंदर हम देख पाते हैं। साथ ही साथ हमने चर्च के अंदर एक स्कल्पचर को देखा था जिसके अंदर बर्थ रीबर्थ की साइकिल दिखाई गई थी और यहाँ पर एंड में वही सेम चीज हुई। साथ ही साथ हमने ग्रीन मैन के अंदर से 6 और मैन को निकलते हुए देखा था, जहाँ पर लास्ट जो होता है वो जेम्स होता है। तो माइट भी ये पॉसिबल है कि ये 6 डिफरेंट जनरेशंस ऑफ मैन को दर्शाता है, जैसे कि सबसे पहली वाली जनरेशन के अंदर मैन के अंदर क्या ख्याल थे वुमेन को लेकर, और उसी तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। और जो जेम्स था ना वो सभी का मिला जुला एक मिश्रण था। जैसे कहते हैं ना कि हर आदमी के अंदर एक छोटा बच्चा छुपा होता है, तो शायद से सैमी वही बच्चा था। यहाँ पर एक मैन टिपिकल स्ट्रिक्ट था और एक आदमी बहुत ही घटिया सोच के साथ में था, तो यहाँ पर ये सारे गुण जो थे ना वो जेम्स के अंदर थे। तो ये भी यहाँ पर एक थ्योरी हो सकती है। अब या तो ये हो सकता है कि यहाँ पर ये जेम्स का गोस्ट होगा जो कि शायद से अपने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को यहाँ पर हार्पर को दिखा रहा था, बट अल्टीमेटली वो सिर्फ और सिर्फ हार्पर से प्यार चाहता था। एक और थ्योरी यहाँ पर ये हो सकती है कि हार्पर के साथ में जो कुछ भी हुआ और जो हमने देखा वो एक सोशल कॉमेंट्री है कि आदमी आज कैसा माना जाता है, कैसा समझा जाता है, या फिर आदमी अपनी बात सही तरीके से नहीं कर पाता तो सब उसको गलत समझते हैं, लेकिन आदमी एंड में चाहता सिर्फ प्यार है। और चर्च के अंदर वो जो
जो स्कल्पचर था ना वो ग्रीन मैन का ही था, साथ ही साथ वहाँ पर एक फीमेल भी थी। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि वो रीबर्थ को दिखाता है कि मैन कितना भी सुपीरियर हो जाए, एक बच्चे को सही जन्म और सही पालन एक औरत ही दे सकती है, और आदमी और औरत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बात करें पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में तो हार्पर की स्माइल ये दर्शाती है कि अब वो अपने गिल्ड से आजाद हो चुकी है और वो मैन को समझ गई है। और इसी से हमारी अगली थ्योरी निकल कर ये आती है कि ये जो सारा का सारा था ना वो यहाँ पर हार्पर का ट्रॉमा था जो कि उसके सामने आ रहा था। कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर इससे बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो खुद को ही यहाँ पर दोषी मान रही थी, लेकिन एंड में वो सब कुछ समझ गई कि इसमें उसकी ज्यादा गलती नहीं है। एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हार्पर ने स्टार्टिंग में जो फॉरबिडन फ्रूट खाया था उसने ही हार्पर के ट्रॉमा को ट्रिगर करके उसे ये सब दिखाया होगा, जो कि असल में उसकी लाइफ थी और जेम्स की डेथ से लेकर उसके रिबॉर्न तक का सफर था। आई मीन ये भी हो सकता है कि वो जो फ्रूट होगा वो जहरीला होगा या फिर उसके अंदर कोई ना कोई ड्रग पार्ट होगा, जिससे कि यहाँ पर हार्पर को ये सब दिखाई दिया। अब जो सारे के सारे मैन मूवी में थे वो कुछ नहीं बल्कि जेम्स के अलग अलग रूप भी हो सकते हैं, जैसे कि वाइकर यहाँ पर जेम्स के रिलीजियस रूप को दर्शा रहा था, सैमी उसके अंदर के बच्चे और अब्यूजिव रूप को दर्शाता है, पुलिसमैन उसकी गलती ना मानने वाले रूप को दर्शा रहा था। और मूवी के अंदर हमने एक और चीज भी देखी थी कि चर्च के अंदर ग्रीन मैन और मदर नेचर की स्टैचू थी, तो वो यहाँ पर हार्पर को मदर नेचर और जेम्स मैन को ग्रीन मैन दिखाया गया है। और मैन यहाँ पर मदर नेचर के पास में आता है न्यू लाइफ को जन्म देने के लिए, और हार्पर का उसको मना करना नेचर के बैलेंस को दर्शाता है कि नेचर का बैलेंस कैसे टूट जाता है आदमी या फिर औरत किसी एक के पीछे हटने से, और उन दोनों का साथ होना जरूरी है बैलेंस के लिए। एक और चीज ये भी हो सकती है कि जो फॉरबिडन फ्रूट हार्पर ने खाया था वो फॉरबिडन फ्रूट हो जो कि ईव ने खाया था और वो सिनर हो गई थी, और प्रेजेंट टाइम में हार्पर ने फॉरबिडन फ्रूट खाया और सिन कर लिया, जिसके बाद में उसका ट्रॉमा उसके सजा के रूप में उसको झेलना पड़ा। लेकिन एट द एंड सब कुछ सही हो गया, जिससे कि एंड में वो अपने गिल्ड से पूरी तरह से आजाद हो गई थी। ये मूवी जो है ना यहाँ पर कई अलग अलग चीजों के बारे में बात करती है, लाइक मैन के डिफरेंट जनरेशंस के बारे में, उनकी सोच के बारे में, और भी ढेर सारी चीजें, लाइक वुमन के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो सब चीजें यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है। तो दोस्तों ये थी मैन मूवी से जुड़ी हुई सारी थ्योरीज, एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद जरूर आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए